प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया और नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उमरा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करें तो इसके लिए लाजिम है कि वह हजरे अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उमरा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की यह कोशिश होती है कि जब वह सहने काबा के अंदर मौजूद हो, खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हो, तो उन्हें यह शहादत नसीब हो जाए कि वह हजरे अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफा इसकी जियारत करें और फिर इसका बोसा लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक खातून हजरे असद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डर कर पीछे हट गया। फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने फिर क्या किया, यह आज की वीडियो में आप इसकी तफसील भी जानेंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इस रुए जमीन पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से उतारा है, जिनमें से एक हजरे अस्वद है और दूसरा पत्थर मुकाम इब्राहिम पर मौजूद है। वह ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें तामीर की थीं। इस पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए और यह पत्थर आज तक उसी मुकाम पर मौजूद है जिसे मुकाम इब्राहिम कहा जाता है। पहले यह पत्थर आम लोगों की जियारत के लिए खुलेआम मौजूद था, लेकिन अब इसके गिर्द 4 दीवारें बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया है जिसमें से पत्थर अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बात की निशानदेही हो जाती है कि यह दरअसल मुकाम इब्राहिम था। दूसरी जानिब काबे की दीवार में नस्ब हजरे अस्वद है, जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, इसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे शहादत है। और आप ही अंदाजा कीजिए कि जब उम्रे के दौरान, रमजान के अय्याम में या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफ काबा कर रहे हो और सबकी यह ख्वाहिश होती है कि वह हजरे अस्वद का बोसा लें, तो यह एक इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहां तक कि यह अंदेशा भी होता है कि अगर यहां भगदड़ मच जाए या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन आजमीन की इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं और यहां संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि फिर हजरे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ़े काबा को मुकम्मल किया जाए। दोस्तों, सबसे अफजल तो यह है कि हजरे अस्वद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होठों से इसका बोसा लिया जाए और वह लोग जिन्हें यह शहादत भी नसीब होती है, वह लोग यह बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो यह अपनी तरफ अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको इन तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरतें हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहिक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खातून के बारे में बताते हैं जो अरब खातून थी, इंतहाई ज़ाइफ थी। उसने जब यह देखा कि यह बोसा लेने के लिए इस हुजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी, क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ उसके सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे, इसलिए वहां काफी रश था और वह खातून हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। उसको डर था कि वह हुजूम के अंदर दाखिल हुई तो वह शदीद जख्मी भी हो सकती है और गिर भी सकती है। तो इस खातून ने इस बात पर इत्तफाक किया कि औलामा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतारादिफ वो बोसा ले लें, और नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजरे अस्वद का बोसा किया जा सकता है, इस सूरत में कि जब वहां बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हुजूम हो। उस खातून ने भी इसी अमल पर चलने के लिए हाथ को तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था। यह खातून चूंकि उस वक्त हजरे अस्वद के करीब भी थी और इसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी, लोगों ने यह समझा कि शायद यह वहां मौजूद सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया है और हाथ को बुलंद किया है।
चुनांचे शहजादे की सिक्योरिटी ने फौरन उस खातून तक रसाई हासिल की जिसको वह छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और अजान के बाद उसे मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को दूर भी नहीं हटाना चाहती थी, बल्कि हाथ का इशारा करके ही बोसा लेना मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, यह वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहां तक कि तारीखी हवालों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में यह मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजरे अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा ले लेते थे। उलामा भी यह बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजरे अस्वद के ऐन सामने आकर उसकी जानिब इशारा किया जाए, तो यह यूं ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, यह ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोजे महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना बोशा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ए रब्बे जुलत जलाल, तेरा यह बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीखी और इस्लामी हवाले में भी यह मिलता है कि हजरे अस्वद को जब आसमान से जमीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से जमीन पर आया, तो यह सफेद रंग का था, लेकिन फिर इसने बनी नौ आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ चुका है। यानी यह अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है। और रोजे महशर में भी अल्लाह इसके 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक अता कर देगा और यह इशारा करके बताएगा कि अल्लाह, तेरा यह बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया था, ऐ अल्लाह तू इसे माफ कर दे।